नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी। दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर हुड्डा ग्राउंड में 17 सितंबर 2023 को पूर्व सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई और सरकार की नींव हिल गई है। दोस्तों, रैली शुरू करने से पहले पूर्व सैनिकों ने जो अपने जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बता दूं कि इस रैली के मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी थे। दोस्तों, कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने ऊपर गोलियां खाई थी। दोस्तों, और एक सैनिक की बिटिया ने वहां पर अपने विचार रखे और कैप्टन योगेंद्र यादव जी के लिए कुछ बातें कही, उसको भी वहां पर सम्मानित किया गया। दोस्तों, मेडल है वो आज हमारे बीच के अंदर पधारे हैं और हमारे रेजंगला के जो 114 जवान शहीद हुए थे रेजंगला के अंदर, उनके लिए फूल अर्पण किया है, रीत लेइंग किया है। और हम चाहते हैं, और अभी फिलहाल एक ऑपरेशन के अंदर एक हमारा कर्नल साहब, एक मेजर साहब और एक डीएसपी साहब और एक 3-4 जवान हमारे शहीद हुए हैं। उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और बजती रहे। इस रैली में पूर्व सैनिकों की इतनी ज़्यादा तादाद थी दोस्तों कि ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। और 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने यहाँ एक रैली करके 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए पूर्व सैनिकों को वादा किया था। उसकी याद सरकार को दिला दी है। दोस्तों, आज इस रैली के माध्यम से आप सभी की आवाज, हम सभी की आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। और झुंझुनू से पूर्व सैनिक एक तिरंगा लेकर के इस रैली में पहुंचे। दोस्तों, ये तिरंगा बहुत बड़ा, बहुत मेहनत से बनाया है। दोस्तों, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और अभी इसके बाद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी इस रैली में अपने विचार रख रहे हैं। उनके शब्दों को सुनिए। दोस्तों, अब वन देश, वन नेशन, वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमारा 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है। और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमने विश्वास किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं। और हमने इस देश के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अपने देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन की हर सांस को और लहू की हर बूंद को सीमाओं पर बहाया है। तब जाकर के इस देश को, इस सेना के ऊपर, इन सैनिकों के ऊपर विश्वास कायम हुआ है। तो जब वो वादा करके चले जाते हैं, विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारी भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों के कंपनी कमांडर हैं। क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है। और हम, आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है।
देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जैसे और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है, 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया, तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ जुटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं जानते। ये जीवन है और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी हैं, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती। आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे शिक्षित किया है, तब जाकर के मैं टाइगर हिल के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ पाया हूं।
सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि देश हर तरह से हर जगह आप बदलाव के आपके पास सेक्टर हैं, आप वहां पर प्रयोग कीजिए, लेकिन देश की सेना के साथ कोई प्रयोग करने का खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा की संस्थान है और राष्ट्र की संस्था में कोई प्रयोग नहीं होते हैं, उस संस्था का राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। तो इन सैनिकों के साथ जो आप प्रयोग करना चाहते हैं आश्वासन देकर के, वो प्रयोग अब चलेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तो हम आपको अपना प्रयोग करके दिखाएंगे। अभी मैं तमाम ये भूतपूर्व जो बुजुर्ग मेरे तुल्य जो आए हुए हैं, जिस तरह से आपने 15 सितंबर 2013 को मुट्ठी बांध करके जो अपने देश के सुप्रीम कमांडर प्रधान सेवक को आश्वासन दिया था, तो वो मुट्ठी बांध करके आप दोबारा से उनको ये आश्वस्त करो कि आपने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गया है और अब हम अपना वादा पूरा कराने की जिद पर अड़ गए। हमें जिद पर अड़ना चाहिए कि नहीं? हमें उनको वादा याद दिलाने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमें पूरे देश के जवानों को एक साथ इकट्ठा करना होगा। पूरे देश के नौजवानों को, जेसीओज हो, जवान हो, एनसीओज हो, सबको सम्मान के साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के और इस देश की सरकार को अपनी ताकत का आभास दिलाना होगा। मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से और इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबको सैल्यूट करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत देशों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के जितने भी पूरे सैनिक थे, पूरे सैनिक संगठन थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रेवाड़ी का वही उड्डा ग्राउंड है जिसने 15 सितंबर 2013 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर एक रैली किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने पूर्व सैनिकों को ये आश्वासन दिया था कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर वो आश्वस्त होते हैं या बैठते हैं तो सबसे पहले वो इस ओआरओपी को लागू करेंगे जो आपकी 40 साल पुरानी मांग है। और उन्हीं को ये वादा उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं जवान को दूंगा, परंतु हुआ नहीं ऐसा। जवान के खाते में, जेसीओज के खाते में, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन खाते में एक नया पैसा भी नहीं आया। परंतु इससे विपरीत हमारे अफसर साहिबान जो भी इसका बेनिफिट थे वो ले गए। उसके आह्वान के लिए इसने आपने, मैं इसके साथ हमारे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव का वीडियो भी आपके साथ संलग्न करता हूं तथा मैं अपनी तरफ से, अपनी रेवाड़ी की टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो भी इस रैली के अंदर आए उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिनको मैं बुलाकर या उनके नाम से इस प्रकार से कोई शब्द बोलूं। उनको देखो, इतनी दूर दूर से आना कोई आसान काम नहीं है कहना, और हमने उनके लिए, सबके लिए इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा हुड्डा ग्राउंड के अंदर इतनी पब्लिक आ गई कि उसके अंदर कोई जगह ही नहीं बची। हमने कम से कम 50,000 से 1 लाख तक के आदमी इस रैली के अंदर उपस्थित हुए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं, ये एक प्रकार की रैली नहीं थी, ये एक एकता रैली थी, ये किसी एक विशेष वर्ग की रैली नहीं थी। कुछ एक संस्था, कुछ एक संगठन इसका श्रेय लेने के लिए
झूठे वीडियो डालने जा रहे हैं और उसके अंदर कह रहे हैं कि हमारे सौजन्य से हुई, ये हमने रैली करवाई। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये एकता महारैली थी, पूरे हिंदुस्तान की रैली थी और ये रेवाड़ी पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सौजन्य से हुई। जो ये पूरी टीम, मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बहुत ही तन मन और धन के साथ पूरा सहयोग देकर इस रैली को कामयाब बनाया। और मैं उन चैनलों का खंडन करता हूं जो कि खंडन कह रहे हैं कि हमारे सौजन्य से हुई है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, ये एकता रैली थी, ये सबके सौजन्य से हुई है और इसके कर्तव्यदर्ता रेवाड़ी पूर्व सैनिक कल्याण संगठन था। ठीक है, इस प्रकार की जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, अगर हमने रैली करवाई, वो सब गलत है। ये सब पूरी एकता रैली थी और इस एकता रैली के अंदर सबका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और लास्ट में मैं इतना कहता हूं कि उनका जो रैली के अंदर आए, उनका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।